Good morning, dear students. In the last video, we have done about the mirrors. That was the plane mirror. Today we are going to start about the spherical mirrors. आज हमने जो पढ़ना है वो है हमारे पास spherical mirrors. जैसे हमने कल एक प्लेन मिरर कंस्ट्रक्ट किया था, आज हमने एक spherical मिरर बनाना है. तो spherical मिरर बनाने के लिए I have a one sphere, insulated sphere, or you can say hollow sphere made up of the glass. Then I take a one chord of this sphere. It has the two surfaces. One is the concave and second one is the convex. Now if I am going to construct a mirror, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ है कन्वेक्स मिरर. इन केस ऑफ द कनकेव मिरर जो आपके पास पेंटेड सरफेस होगा वो कन्वेक्स होगा और जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा कनकेव एंड दिस मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट, अगर हम इसको उल्टा कर लेते, कनकेव को हम पेंट कर देते और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट वन इज द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. के बाद हमने कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है जो ऑलरेडी असी कीतियां सीगियां क्लास 8th एंड क्लास 10th ਦੇ ਵਿੱਚ. some terms related to the spherical mirrors. First one is the center of curvature. Now ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਨੇ ਕਨਕੇਵ ਔਰ ਕਨਵੈਕਸ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? these are made up of the sphere. then the center of the sphere, the part of which is acting as the concave mirror, उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट आपके पास कनकेव मिरर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड इसको हम लिखते हैं C के साथ. सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर एंड हियर विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द कन्वेक्स मिरर. सेकेंड वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपके पास? द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द पार्ट ऑफ विच इज एक्टिंग एज द मिरर, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R के साथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल R. द थर्ड वन इज द पोल. पोल क्या होता है? जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये और मिरर है आपके पास कंप्लीट, इस मिरर का सेंटर दैट इज कॉल्ड द पोल. एंड पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P के साथ. After that there will be the principal axis. Any straight line that is passing through the pole and the center of curvature C is called the principal axis. ये एक्सिस कौन सी है आपके पास? प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपके पास आएगा फोकस. फोकस क्या होता है आपके पास? इफ द रेज आर falling on the mirror and after reflection they are going to intersect at a one point on the principal axis, then this point is called a focus and इसको हम नाम देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ. सिमिलरली फॉर द कन्वेक्स मिरर, अगर इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो आपके पास, दे आर गोइंग टू अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. फोकस हो गया. फोकस के बाद होगी आपके पास, इसको हम कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. एंड फिफ्थ वन इज द फोकल लेंथ. व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल. जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको नाम देते हैं फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. नाउ नेक्स्ट वन इज द वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द F एंड R. मीन्स हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, जो ऑलरेडी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू R/2. वहाँ पे हमने लर्न किया था, यहाँ पे हम इसको डेराइव करेंगे. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू विद द कनकेव मिरर. वी हैव अ मिरर कनकेव. हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे जा रही है आपके पास OA जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. उसके बाद ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आएगी. इट विल पास थ्रू द फोकस
Let us suppose then we have drawn normal at point A, that is the CA, एंगल थीटा, एंगल थीटा, थीटा थीटा एंगल आपके पास दो एंगल्स आ गए। उसके बाद ये दोनों एंगल थीटा क्यों लिए हैं, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। नाउ इफ दिस इज एंगल थीटा देन द एंगल एट द सी विल बी ऑल्सो थीटा बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। नाउ एंगल ए एंड एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल एफ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज द ACF. So it will be equal to the sum of the two opposite interior angles, that will be theta plus theta, that is the 2 theta. Then यहाँ से हमने एक perpendicular draw करना, that is the AN on the principal axis. Now we are going to calculate the value of tan theta. Now tan theta will be equal to perpendicular upon base. In the first triangle it will be AN upon ANC. नाउ असी इतने कंडीशन लगा रहे हैं कि अपर्चर ऑफ मिरर की है बहुत स्मॉल है, तो थीटा भी की होगा स्मॉल होगा, तो tan थीटा की होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। आफ्टर दैट फ्रॉम हियर थीटा विल बी इक्वल टू AN upon NC. नेक्स्ट सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू विद द ट्राइंगल दैट इज द ANF. In the triangle ANF we have calculated the tan ratio, that is a tan to theta AN upon FN. Now again aperture is small, tan to theta will be approximately equal to 2 theta, then AN upon FN. Now आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा AN upon NC, दैट इज AN upon 2FN. AN गोज विद AN, यहाँ से आपके पास आएगा AN 1 by NC, दैट इज इक्वल टू 1 by 2FN. नाउ जे अपर्चर बहुत छोटा हुए तो AN का इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC एंड NF विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PF. तो N को हमने P के साथ रिप्लेस कर दिया, 1 by PC दैट विल बी इक्वल टू 1 by PF. PF को इधर ले गए, PF will be PC by 2 and PF is the focal length, that is minus F, and PC will be equal to minus R, so F is equal to R by 2. So we have draw a relation between the F and R. Similarly we can do with the convex mirror. convex mirror के साथ भी हम कर सकते हैं। यहाँ से अगेन हमने O ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद इस पाथ पे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी थीटा। दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी क्या होगा आपके पास थीटा होगा। ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, एक स्ट्रेट लाइन कट करी है, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या बनेगा आपके पास थीटा एंगल। देन अगेन वह हमने वो ट्राइंगल्स लेनी है, कौन कौन सी, तो यहाँ से हमने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AN, ANC एंड ANF. फ्रॉम दीज ट्राइंगल्स वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द tan थीटा एंड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. थीटा विल बी AN अपॉन NC एंड ANF ट्राइंगल से हमने निकाला tan टू थीटा. 2 थीटा विल बी इक्वल टू AN अपॉन NF, तो यहाँ से आपके पास थीटा आ गया 1 by 2 NF AN अपॉन NF. तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, जो अपर्चर है वो स्मॉल है और NC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC, NF विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PF. देन PF विल बी इक्वल टू R by 2. PF इज द फोकल लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो F इज इक्वल टू R by 2. सो दिस इज ऑल अबाउट द relation between of F and R for the concave and convex mirror. Tomorrow we will start with the mirrors formula. Thank you.